एक सेकेंड एक सेकेंड। अभी बताना भाई, वॉइस क्लियर है क्या? एक सेकेंड में कंटिन्यू। हेलो माय डियर स्टूडेंट, सबका मोस्ट वेलकम है इस प्यारे से ब्यूटीफुल चैनल संकल्प वीके क्लासेस 2.0 पर। आप सबका मोस्ट वेलकम है। आज हमारा एक नया चैप्टर, एक नई जंग, एक नई शुरुआत होगी। आज है मंडे, आज स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी और अच्छे से फील के साथ पढ़ेंगे। आई विल मोस्ट रिक्वेस्ट आप सबसे है कि जल्दी से जल्दी अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी ज्वाइन कर पाएं और इस क्लास का शानदार मजा ले पाएं। एक बार जल्दी मैं अपनी तरफ से शेयर करता हूं, आप लोग अपनी तरफ से शेयर करना प्लीज, है ना। एक सेकेंड में देखता हूं कौन कौन प्रेजेंट है। आजाद, रिशु, रियांशी, आजाद। ठीक है, अभी कुछ लोग नहीं जान रहे कि मैं ऑलरेडी जुड़ चुका हूं। और एक बार आप लोग कंजूसी ना करें, एक बार प्लीज लाइक कर दिया करो यार, इसके पैसे नहीं लगते हैं, कम से कम ये तो कर दिया करो। मैं शेयर अपनी तरफ से कर रहा हूँ, प्लीज आप लोग भी शेयर करिएगा, ठीक है। प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने तरफ से शेयर कर दीजिए ताकि जो लोग क्लास में जुड़े नहीं हैं अभी तक वो जुड़ जाएं प्लीज, और इस बायोलॉजी की क्लास को और शानदार बनाएंगे, है कि नहीं। ओके, एक बार सभी लोग लाइक करो प्लीज, एक बार सभी लोग लाइक कर दो यार। और एक एक और बच रहा है प्लीज, 139 की हमारी फैमिली हो चुकी है, प्लीज 140 कर दो यार, एक ही जरूरत है, एक की और जरूरत है प्लीज। मेरी वॉइस तो क्लियर है ना? एक बार प्लीज सभी लोग लाइक करना यार, देख लेते हैं कौन कौन आया है क्लास में, फिर क्लास को कंटिन्यू करते हैं। परी यादव, परी प्रेजेंट। परी मैं तुम्हारा नाम तो नहीं जानता। दिव्यांशु पांडव प्रेजेंट हैं, आजाद प्रेजेंट, विष्णु प्रेजेंट। अगर जो मेरा नया स्टूडेंट होगा वो न्यू डाल देगा, ठीक है ना। अभी बहुत से लोग नहीं जुड़े हैं। आजाद, रिशु, विजय, शैलेश, शैलेश कौन है भाई? शैलेश हमारी क्लास में प्रेजेंट, मोस्ट वेलकम है शैलेश। आजाद प्रेजेंट है सर। दिव्यांशु सर प्रेजेंट है, ओके दिव्यांशु, ओके दिव्यांशु। परी, आई एम बंधन यादव, ओके बंधन। काजल भी प्रेजेंट, ओके 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 ठीक है। बंधन रेगुलर रहा करो क्लास का, अगर एंजॉय लेना है तो रेगुलरिटी। 8 बजे की क्लास जनरली हुआ करती है, ठीक है। अब मैं 8 बजे ही कंटिन्यू करूंगा, जो 8:30 का प्रोग्राम था 8:30 नहीं 8 बजे तक रहेगा। वैसे आप लोगों की फोन में मैसेजेस चला जाता है, अगर आप लोग वीडियो को अगर मेरे सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को प्लीज, आप जो भी नए हैं, मेरा 139 हो रहा है, प्लीज आई विल मोस्ट फॉर रिक्वेस्ट को 140 कर दीजिए, है ना। 140 कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर वेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, खुद से लाइक करोगे तो वो बेटर होगा, ठीक है। बाकी तो मैं आपके लिए मेहनत कर ही रहा हूँ, है ना। चले भाई क्लास को स्टार्ट ही। बहुत से स्टूडेंट आज कहाँ रह गए भाई, कैसा तो नहीं है सभी लोग वेट कर रहे हैं कि 8:30 बजेगा, 8:30 बजेगा? नहीं नहीं, 8 बजे मैंने क्लास लेना कंटिन्यू कर दिया। थोड़ा सा मैं इधर डार्क लाइट है।
अभी ठीक है, अभी ठीक होगा ना? अभी ठीक हो, ब्लर वलर तो नहीं मारा है? ब्लर तो नहीं मारा है स्टूडेंट? राय साहब ओके ठीक है। न्यू दिव्यांशु यादव अच्छा दिव्यांशु न्यू हो। नंदनी प्रेजेंट हो गई, ठीक है नंदनी। ओके ओके। शैलेश, आई एम राखी निषाद। शैलेश शैलेश राखी, ओके राखी, वेरी गुड, मोस्ट वेलकम है राखी हमारी क्लास में। ठीक है, आज जैसा कि आप लोग पैनल में पीछे देख ही रहे हो कि आज अपन बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं और बायोलॉजी बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे। पहला ही चैप्टर है जैव प्रक्रम, जिसे इंग्लिश में बायो प्रोसेस कहते हैं। बायो की एक एक प्रोसेस को पढ़ेंगे। आज तो हालांकि पोषण के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इससे शानदार क्लास आने वाली है। ठीक है, लेकिन शुरुआती थोड़ी डिफिकल्ट से होगी, मैं मानता हूँ शुरुआत थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बाकी तो हर एक चीज आसान हो जाएगा। मुकेश यादव, ओके मुकेश मोस्ट वेलकम। एक बार मुकेश अपना नाम बताना यार, है ना? चलो आ जाओ। हालांकि आज मैंने पीपीटी नहीं बनाया, खुद से लिखूंगा, खुद से करवाऊंगा। आज की बायोलॉजी की पहली क्लासेस जो पीडीएफ से नहीं, खुद से पढ़ाऊं, ज्यादा एनर्जी आएगी। आपको समझ में आना चाहिए, चीजें भले कम हो लेकिन आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, ऐसा पढ़ाना है मेरे को, है ना? यश, ओके यश, मुकेश कुमार, मुकेश यादव, यश, यश कुमार यादव, वेरी मोस्ट वेलकम यश। यही क्लास है यश, ऐसे ही जुड़ना है जैसे तुम रेगुलर जुड़ा करते हो, ठीक है? इट्स ऑल राइट। यस, आपको मैं बता दूं, आप मेरे सभी स्टूडेंट को मैं बता दूं, अगर आप 5 बजे अपने आप को जगा पाते हो तो अपने भविष्य का एक नया सुनहरा मोड़ दे सकते हो। मेरे साथ हर दिन लाइव क्लास लगा करके, कोई इसका इन्वेस्ट नहीं करना, कोई फीस नहीं देना, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, मैं तो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मेहनत करने के लिए तैयार हूं, बस आप जग जाओ साहब, आप जग जाओ बस, है ना? आपसे केवल एक ही उम्मीद करता हूं कि आप हमारे क्लास में आने से पहले वीडियो को एक बार जरूर शेयर कर दिया करो यार। आई विल मोस्ट। चलो आ जाओ भाई। चलो, पहला ये है कि अपन क्या क्या करने वाले हैं सर, पहले वो अपन बता दीजिए, फिर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले ऑटो रोटेट में कर लेता हूं, क्या क्या है सर चैप्टर में, वो अपने को बताना जरा। सर चैप्टर में क्या क्या है पहले वो बताना सर। 1 मिनट, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा, मैं सब कुछ क्लियर कर रहा हूँ, सब कुछ मैं आपका क्लियर कर दूंगा। डोंट वरी, थोड़ा सा मुझे सेट करने दो इस चीज को, क्योंकि जल्दी जल्दी में सेट नहीं हो पाया है ना? केमिस्ट्री आज मैं थोड़ा सा प्लान कर ले रहा हूँ, प्लान के बाद फिर आपका चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ साहब, आपका चैप्टर फिर स्टार्ट कर रहा हूँ। आप भी स्क्रीनशॉट या लिख पेन कॉपी लेकर बैठे गए होंगे, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ, ऐसा मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ। चलो भाई, थोड़ा सा सर इसको और ऊपर करो, थोड़ा सा इसको भी और ऊपर करो सर, थोड़ा सेट करो, बढ़िया से करो, है ना? थोड़ा सा इसको और बढ़िया करो। चलो आओ देखते हैं भाई। सर इसको, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट होने वाला है, ये तीसरा पॉइंट है, ये हमने पूरा निचोड़ निकाला है कि हमको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है, और कैसे क्वेश्चन आते हैं। जनरली स्टूडेंट का जो मेनली डाउट रहता है इस चीज को लेकर, जो डाउट रहता है ना, पहले मैं ऑटो रोटेट में कर लेता हूं ताकि आपको विजुअल तरीके से दिख रहा हो, है ना? आप ये ना कहें सर मुझे दिख ही नहीं रहा है, भाई दिख ही नहीं रहा है सर। बस 1 मिनट मुझे दीजिएगा, बस आपकी सॉल्यूशन हर तरीके से मैं करने वाला हूँ। तब तक आप लोग वीडियो को शेयर वेयर कर दो यार, जबरदस्त क्लास होने वाली है आज। आज की क्लास से क्या ही बताएं भाई, थोड़ा सा मैं टाइम नहीं मिला, नहीं तो मैं पहले से सेट कर लेता, आपके सामने ही सेट करना पड़ रहा है थोड़ा सा। बस हो गया, सेट भी हो गया है, कोई तकलीफ वकलीफ नहीं है सर, बहुत मजे से पढ़ने वाले हैं। चलो आ जाओ आ जाओ, ये रहा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
ओके ठीक है। ठीक ठीक। कॉपी पेन निकाल कर बैठना साहब, तब भी मजा पाओगे आप। कॉपी पेन निकाल कर बैठना तभी मजा पाओगे, वरना फिर आप तो ऐसी लपेटते हुए चले जाओगे भाई, फिर तो मजा ही नहीं आएगा ना। बस बस सेट कर चुका हूँ, बस स्टार्ट करने वाला हूँ। बस 1 मिनट और दीजिएगा आप जल्दी मुझे, बहुत फास्ट काम करूंगा, डोंट वरी। क्या पढ़ाना है, क्या क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना, सारा प्लान आज कर लेते हैं। सर थोड़ी सी प्लान कर लेंगे ना तो हमको भी दिक्कत नहीं होगा ना। थोड़ा सा मैं प्लान कर लेता हूँ तो दिक्कत ही नहीं होगा। तब तक प्लीज वीडियो को शेयर कर दो यार। आई विल मोस्ट अपने दोस्तों में भी इनवाइट कर दो यार। करने के तो पैसे लगते नहीं है, फिर भी आप लोग कंजूसी करते हो ऐसा मुझे उम्मीद लगता है। आप लोग कंजूस करते हो भाई। यार क्यों हट रहा है बे तू? ठीक है। हटना नहीं है, हटना नहीं, हटना ही तो नहीं है। हटना ही तो नहीं है भाई, हटना ही तो नहीं है। चलो आ जाओ प्लीज में, यहाँ आ जाओ, ठीक है। 2 और बचे हैं, बस 2 और बचे हैं। अरे यार उखड़ना भाई, उखड़ना। ये उखड़ क्यों रहे अभी? उखड़ना नहीं है, क्योंकि तुम्हें तो उखाड़ना है भाई। उखाड़ना है, उखड़ना नहीं है। उखाड़ना है तेरे को। बस हो गया, सेट ही कर ले चुका हूँ। सर क्या ही करने वाले हैं आप। देखो देखो भाई, मानो नैन है, नेत्र कहाँ है भाई? नेत्र, मानव नेत्र, मानव नेत्र। चलो कोई बात नहीं सर, हम तो ये रहा मानव नेत्र। सर इसको यहाँ लिख दो ना। कितने पार्ट हैं सारे डिवाइड करके बताने में फिर मजा ही मजा है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यही सिर्फ सेट करने में थोड़ा टाइम लगता है, बाकी तो कुछ नहीं है भाई। पहले से इसीलिए सेट करता हूँ ताकि टाइम बच जाए, नहीं तो फिर टाइम ज्यादा खा लेता है भाई, आप ही लोगों के लिए, ठीक है। अब देखो ये जनरली पहले से किया होता तो इतना टाइम नहीं लेता, कोई बात नहीं। ओके अब देखो स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम दिखा रहे हैं आपको, आई होप आपको सारी चीज दिख भी रहा है। अगर मेरे सामने दिख रहा है तो आपके सामने दिख रहा है। पहले हम लोग प्लान कर लेते हैं। सर ये बताइए साइंस में अभी तक आपने क्या पढ़ाया और आगे कैसे पढ़ाने वाले हो, जरा प्लान करवा देते हो, फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। बहुत ध्यान समझिएगा, लिखने पढ़ने वाला बाद में काम करेंगे। हमने यहाँ प्लान कर रहा हूँ, हम यहाँ प्लान कर रहे हैं किस चीज का सर? हम तो यहाँ प्लान करने वाले सिलेबस का। किस सिलेबस का भाई? साइंस में, साइंस में, साइंस SCIENC। कौन से क्लास का सर? क्लास 10th का। क्लास 10th का हम तो प्लान कर रहे हैं सर, क्लास 10th का हम तो प्लान कर रहे हैं कि कैसे कैसे सिलेबस को एंड करवाना है। वो सिलेबस के सारे माजरा आपके सामने मैं रखने वाला हूं, है ना। मोनी प्रेजेंट, मुकेश यादव प्रेजेंट, ओके सारे लोग मेरे क्लासेस में प्रेजेंट है। आराम आराम से चलेंगे, दिल थाम के बैठिए, हर एक चीज विजुअलाइज करवाते हुए चलूंगा। विश्वास करना, हर एक चीज आपको आपसे होकर गुजरेगा। आपको ये तो पता होना चाहिए ना यार कि हम किस लक्ष्य के लिए भाग रहे हैं भाई। कितने टॉपिक हैं, कितने सब टॉपिक हैं, कितने चैप्टर हैं, कितने दिन में खत्म होगा सर, ये सारी चीज एक बार अगर पता चल जाती तो मजा ही मजा आ जाता है ना। यू हैक्ड, ये हैक्ड कौन है भाई? हैकर कौन बन गया अपनी क्लास में? ओके कोई बात नहीं। चलो देखो, सबसे पहले हम बायोलॉजी का प्लान देखेंगे भाई। सबसे पहले बायोलॉजी का। सर बायोलॉजी में आप क्या क्या चैप्टर पढ़ाने वाले हो, और आज क्या पढ़ाओगे, कल क्या पढ़ाओगे, हर एक दिन का डेज हमको पता होना चाहिए, है ना। सभी एक बार आग लगा दो भाई, जबरदस्त सेशन चलाएंगे आज। सर पहला है आपका, सर पहला है जैव प्रक्रम, दूसरा जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण, तीसरा समन्वय, चौथा है प्रजनन, और पांचवा है आनुवंशिकता। मेरी बात बहुत ध्यान समझना, सिर्फ आपको 5 चैप्टर पढ़ने हैं बायोलॉजी में।
सिर्फ 5 चैप्टर क्लोज हो जाएगा, 5 चैप्टर क्लोज। लगा दिया सर। सूरज कह रहा सर आग तो मैंने लगा दी है ना। दिव्यांशु पांडे ने कहा जबरदस्त सर सेशन चलाइए। ठीक है, आओ देखते हैं भाई, जोश तो है आप में, मुझे इतना पता चलता है। जय प्रक्रम पहला ही टॉपिक है भाई साहब, आपका पहला टॉपिक है जय प्रक्रम। सर क्या ये जय प्रक्रम चैप्टर है? यस ये चैप्टर है, लेकिन सर इसके सब टॉपिक क्या होते हैं लाया हूं। अभी मैं दिखाऊंगा आपको इसके सब टॉपिक कितने कितने इसके अंदर टॉपिक पढ़ने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सर पहला ही चैप्टर जय प्रक्रम। जय प्रक्रम को बायो प्रोसेस कहते हैं। बायो के सारे एक्टिविटी जानेंगे, अपने शरीर के बारे में जानेंगे, जंतुओं के शरीर के बारे में जानेंगे, कुछ पेड़ पौधों के शरीर के बारे में जानेंगे। सर एक एक चीज क्लियर करते हुए चलेंगे। अभी रुक जाना, पहला सर बायो प्रोसेस है सर, पहला चैप्टर बायोलॉजी का। दूसरा चैप्टर क्या होने वाला है सर? जंतुओं तथा पौधों में कंट्रोल देखेंगे कि उनको कंट्रोल कैसे करना है। फिर समन्वय के बारे में देखने वाले हैं। फिर प्रजनन देखेंगे भाई, उनमें प्रजनन मतलब कैसे एक मेल एक फीमेल के साथ कांटेक्ट कैसे करता है, सारा एक एक प्रोसेस देखेंगे, विद डायग्राम के साथ, विद फीलिंग के साथ। इट्स ऑल राइट। और अगला आनुवंशिकता। आनुवंशिकता तो बता देता है कि आपके माता पिता का कैरेक्टर आप में कैसे आता है, यहां तक कि हमारे शरीर का गोरापन कालापन ये सब डिसाइड हो जाएंगे। एंड तक आते आते दिल थाम कर बैठिया, क्योंकि ये है बायोलॉजी। और बायोलॉजी आपके बुक का पढ़ाऊंगा नहीं भाई साहब, कम से कम आपको इतना फीलिंग कराऊंगा कि आप अपने बारे में जानेंगे कि बायोलॉजी में पढ़ने का ही कुछ और ही मजा है यार। तो आई होप आपको समझ में आ गया। सर हमें 5 चैप्टर पढ़ने हैं क्लास 10th के पर्पस। मैं क्लास 11th की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्लास 12th की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ 10th की बात कर रहा हूँ जो बोर्ड के एग्जाम में आएंगे। और विद एनसीईआरटी लाइन डिस्कस करेंगे, एनसीईआरटी लाइन डिस्कस करेंगे सर। एक एक एनसीईआरटी लाइन को डिस्कस करते हुए चलेंगे, डोंट वरी यार। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये 5 प्रोसेस हैं, पांचों प्रोसेस आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। आज पहला है, आओ सर थोड़ा प्लान कर लेते हैं केमिस्ट्री के विषय में क्या सोचना है सर। अभी तो आपने बैक बैक क्लासेस आपने लिया, अम्ल क्षार लवण। सर आप नाइंसाफी कर दिए, सर पहला चैप्टर तो पढ़ाया ही नहीं। आओ दिखाते हैं आपको। पहला ही चैप्टर का नाम है भाई साहब, पहले चैप्टर का नाम रासायनिक, दूसरे चैप्टर का नाम सर अम्ल क्षार लवण, तीसरे का नाम धातु अधातु, चौथे का नाम कार्बनिक यौगिक। मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, 4 चैप्टर आप पढ़ोगे केमिस्ट्री में। रासायनिक अभिक्रिया जिसे केमिकली रिएक्शन बोलते हैं साहब, हम लोगों ने ऑफलाइन में तो कवर किया सर, बट ऑनलाइन में नहीं कवर किया। तो नाइंसाफी नहीं, मैं शुरू से पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, हर एक चीज को कवर करेंगे। तो सर क्या ही करने वाले हो, पहला रासायनिक अभिक्रिया केमिस्ट्री से। सर अम्ल क्षार लवण ये हम लोग कवर कर लिए, अभी रिसेंटली में कवर किए, नहीं समझ में आएगा रिवीजन करवाएंगे, डोंट वरी। ठीक है सर, तीसरा क्या होने वाला, धातु अधातु उपधातु। एक नहीं लिखा हूं, धातु है अधातु उपधातु। कई बच्चों को ऐसा लगता होगा कि सर पीडीएफ ले आकर पढ़ाते हो आप, बिलीव करो वो टाइम बचाने के लिए लाता हूं। जैसे इस तरीके से मैंने बना लिया, अब ये कोई अपने से ही बनाया है, आपके सामने ही बनाया, जस्ट 5 मिनट पहले बनाया हूं। ठीक है, तो इन्हीं सब पीपीटी बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है भाई साहब, वरना तो टाइम तो बहुत है अपने पास। ठीक है, मजे से पढ़ाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, लैग कर रहा है, लैग कर रहा है, लैग कर रहा है, ब्लर मार रहा है सर, अब ब्लर आ रहा है सर। अच्छा 1 मिनट मैं थोड़ा वेट करता हूँ, मैं थोड़ा वेट करता हूँ मोनी। अब ब्लर आ रहा है सर, अभी क्लियर आएगा तो बताना। सर सही से दिख नहीं रहा है, आजाद दिख नहीं रहा है, नंदनी दिव्यांशु सर ब्लर आ रहा है। आई होप, मुझे लग रहा है ब्लर, मेरे में खुद दिख रहा है, दिख नहीं रहा है, अच्छे से धुंधला दिख रहा है। ओके ओके रुक जाओ, 2 मिनट वेट करो, 2 मिनट मात्र, 2 मिनट वेट करो, ऑटोमेटिक सोल्यूशन हो जाएगा। अब दिखाई दे रहा है, अभी दिखा, अभी कुछ दिख रहा होगा, थोड़ी थोड़ी ब्लर मार रहा है, मैं आई थिंक मेरे फोन में खुद दिख रहा है, ब्लर मारना स्टार्ट कर दिया, नेटवर्क इश्यू है, नेटवर्क इश्यू है। 2 मिनट वेट करिएगा, 2 मिनट वेट करिएगा बस।
2 मिनट सब 2 मिनट बस। अभी ठीक दिख रहा होगा सर। नहीं दिख रहा है अभी, अभी भी नहीं दिख रहा है सर। क्वालिटी में बढ़ा भी लूंगा तो भी नहीं दिखेगा ना। क्या ही हो रहा है यार इतना सर। ब्लर मार रहा है विजय, ब्लर तो मार रहा है, मेरे में भी फोन में दिखाई दे रहा है। लेकिन बिलीव करो यार ये नेटवर्क इशू है थोड़ी सी, कभी कभी नेटवर्क इशू आ जाया करता है। मैं थोड़ा सा देखता हूँ यार, 1 मिनट। मोनी पासवर्ड अभी कहाँ चेंज किया भाई, पासवर्ड अभी कहाँ चेंज किया यार, है ना। अभी बताना भाई, या तो यार क्लियर नहीं दिख रहा है। पासवर्ड चेंज नहीं किए क्या? अरे मोर तो खराब ही हो गया यार, 1 सेकेंड, ठीक हो जाओ यार। जल्दी फोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, नहीं तो मैं ठीक कर देता। मैं फोन से रिकॉर्ड ही कर रहा हूँ, नहीं तो मैं ठीक कर देता इस चीज को। मेरे हाथ में नहीं है कि मैं इसको ठीक कर पाऊँ, ठीक है ना? ये प्रॉब्लम खत्म कर देता है, गलती तो आपकी ही है। हाँ ये तो बात सही है। अगर अच्छे से आज क्लास नहीं चलेगा लगता है सर। चलेगा सूरज चलेगा, थोड़ा धैर्य रखो, पैसेंस रखो। हम लोग लड़ेंगे, लड़ेंगे तो जीतेंगे भी। बस देखते हैं धैर्य कौन रख पाता है बस। थोड़ी पैसेंस रखो यार, थोड़ी धैर्य रखो, पैसेंस रखो। अभी भी वैसे ही दिख रहा है ना, बीच बीच में ब्लर मार रहा है। सूरज कह रहा है यस सर, आई एम रेडी। थोड़ी पल और वेट कर लेते, इतना वेट किया, 2 पल और वेट कर लेते, हो सकता है सही हो जाए। हो सकता है सही हो। मुझे पासवर्ड अब चेंज करने में मजबूर हो गया हूँ, पासवर्ड मुझे चेंज ही करना पड़ेगा, क्योंकि लोडेड ज्यादा होते तो मेरी क्लासेस अटकने लगती हैं, है ना। मैं सोचता हूँ भाई और लोग का भला, है ना, बगल वाले यूज कर ले, है ना। कई ऐसे अगल बगल में हैं स्टूडेंट जो पढ़ने वाले हैं, उनको देना पड़ता है भाई, है ना। और एक ही दिन अगर ब्लॉक करने पाया तो हो गया, सब सब ब्लॉक ही हो जाएगा फिर, है ना। तक तक में तो नेट भी खत्म हो जाएगा, देख धैर्य के चक्कर में सर। अब अब का सही दिख रहा है, अब थोड़ा सही दिख रहा है सर, अब थोड़ा सही दिख रहा है ना, शायद मुझे लगता है अभी सही दिख रहा है। मोनी अब हल्का सही दिख रहा है सर, कुछ कुछ क्वालिटी आ रही है। क्या मैं समझाना स्टार्ट करूं? आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं मैं समझाना स्टार्ट करूं? यस सर, अब समझाइए सर, दिख रहा है। बीच बीच में कभी कभी ब्लर तो मार देता है, ठीक है। नंदनी जल्दी नट बचा कर रखो भाई। नंदनी ना तो तुम सुबह में आ पाती हो, इस बेला आती हो तो कहती हो नेट खत्म हो जाएगा। भाई थोड़ी नेट को तो बचाओ भाई, सुबह में तो एक दिन भी क्लासेस नहीं ले पाती हो, है ना। रियांशी यस सर, अब दिखाई दे रहा, अब तो दिखाई दे रहा है स्टूडेंट। एक बार बताना अगर दिख रहा है तो वाई का मैसेजेस दो यार। अगर आपके फोन में दिखाई दे रहा क्लियर है तो एक बार वाई का मैसेजेस दो, स्टार्ट करो। यस सर अब क्लियर है, अब क्लियर है, क्लियर है। बहुत से स्टूडेंट आज तो नहीं आ पाए, चलो कोई बात नहीं,
रिकॉर्डेड देख लेंगे। हाँ, हम लोग ये कह रहे थे कि हम थोड़ी प्लान के बारे में बात कर रहे थे और केमिस्ट्री के प्लान कर रहे थे। ये केमिस्ट्री का प्लान कुछ ऐसा है ना, ये एक जाल है और जाल को कैसे उसको काटना वो अपने को आता है, वो अपने को आता है। हम सिखा अभिनव पटेल, लेट कर दिया अभिनव पटेल। चलो कोई बात नहीं अभिनव पटेल। चलो भाई ये है अगला, अगला कार्बनिक। ओके ठीक है अभी दिख ओके सर परसों से लूंगी सुबह की क्लास। अच्छा परसों से ओके कोई बात नहीं। चलो केमिस्ट्री कल जो करे सो आज करे, आज करे सो अब करे, अभी कर दो तो बेटर है। बाद में करने से कोई मतलब का नहीं होगा, कोई मतलब नहीं है, छूटेगा छूटेगा भाई छूटेगा। चलो केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं हम लोग, थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं सर। पढ़ाएंगे नहीं ना, ज्यादा पढ़ना है आपको, सिर्फ 4 चैप्टर पढ़ने, ओनली 4 चैप्टर। क्या पढ़ने है सर? रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ना है, अम्ल क्षार लवण। ऑलरेडी हम दोनों वो ऑफलाइन में कवर कर लिए हैं, ऑनलाइन में भी अम्ल क्षार लवण पढ़ा दिया हूं, लेकिन मैं ये नहीं कहता हूं, मैं दोबारा रिवीजन करवाऊंगा साहब। फिर ब्लर मारना स्टार्ट कर दिया। फिर प्रेजेंट सर, सुमित सरकार प्रेजेंट हो। ओके ओके कार्बनिक रसायन है, धातु अधातु है, बस ये 4 चैप्टर देखकर चलो भाई साहब। ये 4 चैप्टर, बायोलॉजी की क्लास नहीं रुकनी चाहिए चाहे दुनिया से इधर उधर हो जाए। वाह दिव्यांशु, बायोलॉजी की क्लास नहीं रुकनी चाहिए सर। हेयर कट बढ़ाएं, बढ़िया है सर। थैंक यू अभिनव पटेल, थैंक्स थैंक्स भाई। चलो देखो आगे, रासायनिक अभिक्रिया, अम्ल क्षार लवण, धातु अधातु कार्बनिक, हम लोग 4 चैप्टर। अब आ जाओ थोड़े फिजिक्स की प्लान कर लेते जल्दी जल्दी, मैंने ब्लर मारेगा ही। 1 पहला है सर परावर्तन, कोई बात नहीं सर हम लोग तो पढ़े हैं सर, एक बार रिवीजन करवा देंगे ऑनलाइन क्लास में, बेस्ट कर लूंगा, बहुत ही बेस्ट कर देंगे, जबरदस्त कर लेंगे। दूसरा सर, दूसरा अपवर्तन है। तीसरा क्या है सर? मिरर यानी दर्पण। चौथा क्या है सर? प्रिज्म है। पांचवा क्या है सर? लेंस है। वाह सर 5 चैप्टर तक कितनी हो गया। छठा चैप्टर देखो भैया, छठा है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार है सर। और अगला है सर, अगला है 7वां चैप्टर का नाम है विद्युत धारा एवं चुंबकीय प्रभाव। 8वां चैप्टर है भाई साहब पर्यावरण। बिलीव करना हर एक टॉपिक को आपके दिमाग में सेट करूंगा, ऐसा रटने जैसा कुछ नहीं करूंगा, सब प्लान कर चुका हूं। आई विल मोस्ट फॉर रिक्वेस्ट, अगर आपको दिख रहा है तो एक बार मैं हटता हूं, आप स्क्रीनशॉट लेकर ये प्लान करें। आप जिस रूम में पढ़ते हैं एक पेपर से लिख करके इसको चिपका लीजिए कि अपने को यही टॉपिक पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि यूपी बोर्ड के एग्जाम में वही आएगा जो मैं बता रहा हूँ। बिलीव करो, अगली बार जो स्टूडेंट भरोसा नहीं किए तो वो पछता रहे थे। आप भरोसा करना, जो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ ना, आपका पेपर एक साइड रहेगा, मेरे ये नोट एक साइड होंगे, सारे नाम मैच कराए तो कहना, पछताने वाला काम मत करना, ठीक है? इट्स ऑलरेडी, इस वजह से मैं साइड होता हूँ, आप एक बार ले सुनिए सर। सुनाई दे रहा है सर, पढ़ा सर, स्कूल क्यों नहीं आते थे? अभिनव पटेल स्कूल क्यों, ये आज ही तो नहीं आया था भाई, आज ही तो नहीं आया था। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज, स्क्रीनशॉट ईशु ने बोला सर ले लिए, आज ही नहीं आया था, बाकी तो आता हूँ। आज क्यों नहीं आया था? क्योंकि थोड़ी सी तबीयत डाउन थी भाई घर की, सारे लोग बीमार पड़े हुए हैं, है ना? साफ नहीं आ रहा है। अच्छा एक काम करिए, अगर आपको साफ नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है? मैं आपको सेंड कर दूंगा। सर हैक्ड, सर आगे बढ़ाएं। ओके मैं आगे चल रहा हूँ भाई, आगे चलना, थोड़ा स्क्रीनशॉट लेने दीजिए बस, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको क्लियरिटी नहीं दिख रहा है तो मैं आपको भेज दूंगा। आई होप ये मैंने प्लान आपको बता दिया, अब आगे चलते हैं। अब आओ चलते हैं बायो प्रोसेस की ओर। ओके सर थैंक यू ओके। चलो भाई, मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको क्या कहा भाई कि ये सर जैव प्रक्रम है, बायोलॉजी से स्टार्ट करते हैं, चलो आ जाओ।
आ जाओ भाई, स्टार्ट करते भाई, चलो। ओके सर, बताओ ना। जैव प्रक्रम प्रोसेस, इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, ये एक विजुलाइज कर रहा हूँ भाई, हर एक टॉपिक का नाम। अब देखो चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है सर, पहली बात तो ये हम डिसाइड कर लेते हैं हर एक चीज को। जैव प्रक्रम हमारे बायोलॉजी का तो पहला ही चैप्टर है, पार्ट नंबर 1। सर ये कैसा है, पार्ट नंबर 1। कल हम पार्ट नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, एक एक पार्ट में पढ़ेंगे। मैं आपको बता ही दे रहा हूं, देख लो, ये मेरा पार्ट नंबर 1 में खत्म करूंगा, ये पार्ट नंबर 1 में, ये पार्ट नंबर 2 में जाएगा, ये पार्ट नंबर 2 में जाएगा, ये पार्ट नंबर 3, एक भी पार्ट छोड़ना नहीं। ये तीसरा, ये पार्ट नंबर सर 4 में जाने वाला है, और ये पार्ट नंबर 5 में जाने वाला। अब मेरी बात सुनो आप जरा। सर ब्लर मार रहा है, सर ब्लर मार रहा है। ओके सर, थैंक यू। एक काम करिए, आप मेरी वॉइस सुन पा रहे हैं ना? हाँ, लगता है क्लासेस यार सही से चल नहीं पाएगा, मुझे लगता है। हमारी में इतना ब्लर मार रहा है तो आप में तो ब्लर तो मारिएगा, है ना? आज जल्दी नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा आ रहा है, बहुत ज्यादा आ रहा है स्टूडेंट, आज नेटवर्क इशू, मैं आगे पढ़ा ही नहीं पा रहा हूँ यार। ठीक है, मैं कितना प्लान करके आया था, सब लगता है व्यर्थ जाएगा आज भी। उस दिन भी व्यर्थ गया, आज भी व्यर्थ जाएगा लगता है। मैं पढ़ा ही नहीं पा रहा हूँ यार, नेटवर्क इशू होने लग गया फिर। बहुत ब्लर मार रहा है सर, मैं देख रहा हूँ अभिनव, मेरी सामने स्क्रीन चल रहा है। मेरे यहाँ ब्लर मारेगा तो आप में तो ब्लर मारेगा ही मारेगा, है ना? इसका सलूशन करना ही पड़ेगा मेरे को, इसका सलूशन करना ही पड़ेगा यार, है ना? बहुत ब्लर मार रहा है सर। ओके, ब्लर तो मार रहा है यार, मैं भी देख रहा हूँ ब्लर मार रहा है। ठीक है, अच्छा एक काम करते, अभी दिख रहा होगा ना? अभी थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा आपको, थोड़ा थोड़ा। चलो ठीक है, अभी समझने की मेरी कोशिश करो। मैंने बोला कि जैव प्रक्रम बायो प्रोसेस, ये नंबर पार्ट 2 है, पार्ट 1 है, सॉरी मैंने पार्ट 2 लिखा है, ये पार्ट 2 नहीं होगा, पार्ट 1 होगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा हटाता हूँ, पार्ट 1 होने वाला है भाई, तो पार्ट 2 काहे लिख रहा हूँ। आज हम सोच रहे हैं जैव प्रक्रम में हम पोषण के बारे में पढ़ने वाले हैं सर, पोषण के बारे में। आप देख लीजिए साहब, यही सारी टॉपिक है जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पोषण के बारे में पढ़ेंगे, सबसे पहले पोषण के बारे में, फिर दूसरा टॉपिक लेकर आएंगे पाचन, जो होगा लेक्चर नंबर 3 में श्वसन होगा, बहुत ही जबरदस्त है। आप बिलीव करो, भले आज की क्लास थोड़ी आपके लिए डिफिकल्ट पड़ेगी, लेकिन कल से क्लासेस आप अपने बारे में जानोगे, पाचन कैसे होता है, सारे प्रोसेस बताऊंगा। खाना खाना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका प्रॉपर शरीर में डाइजेशन होना भी इंपॉर्टेंट है। और अगली क्लास में हम श्वसन के बारे में बताएंगे भाई, कि श्वसन सांस कैसे लिया जाता है। ठीक है, अगली बारे में बताएंगे, फिर परिसंचरण के बारे में बताऊंगा सर, फिर उत्सर्जन के बारे में। सारा मैंने प्लान कर रखा है कि इस तरीके से होगा। यानी अगर मैं जैव प्रोसेस की बात करूं तो कितने लेक्चर में समाप्त होगा सर? सर ये पूरे 5 लेक्चर लेगा, पूरे 5 लेक्चर लेगा साहब, ये पूरे 5 लेक्चर में फिनिश कर दूंगा। ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि 5 लेक्चर में समाप्त कर दूंगा, यानी 5 लेक्चर में जैव प्रोसेस आपका पूरा खत्म कर दूंगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस तरीके से अगर आप भी सब टॉपिक टॉपिक का नाम लिखोगे ना, आपके अंदर जुनून आएगा, जोश आएगा, और हर एक चीज पढ़ने का मजा ही आएगा, है ना? ये सारे सब टॉपिक है, मैंने सब टॉपिक के नाम बता दिया। आओ अब पोषण के बारे में जानते हैं। सर जरा पोषण के बारे में बताओ सर, अब सर पोषण के बारे में बताओ, आओ आओ साहब, पोषण के बारे में जानते हैं, पोषण है क्या? विके सर, सुमित सरकार, और पूरा, आ जाओ भाई देखते हैं। ये है सर पोषण। जनाब पोषण क्या होता है?
पोषण का मतलब होता है, एक तरीके का मैं बोलूं तो पोषण का मतलब अपने भाषा में बोलो भोजन। एक प्रकार का भोजन है पोषण, एक प्रकार का भोजन है। ऋषु यादव सर दिख नहीं रहा है। अभी तो दिख रहा है ऋषु, अभी तो दिख रहा है ऋषु, मुझे लगता है अभी तो क्लियर है ना। एक ओके, अभी मुझे दिख रहा है। चलो आओ देखो पोषण क्या है सर, पोषण के बारे में जरा बताना। पोषण के बारे में, पोषण एक प्रकार का भोजन का पार्ट है जो हमारे शरीर में जो हमें शरीर में ग्रोथ वगैरह देता है। लेकिन पोषण से पहले एक चीज मैं आपको क्लियर कराना चाहता हूं, जरा वो देखना। अभी दिख रहा है सर, ओके। एक चीज में, पोषण का नॉर्मल मतलब भोजन होता है जो शरीर में एनर्जी देने का काम करता है, और ये क्या करता है अपनी सेल के सहारे से मिलता है और मिलकर हमको एनर्जी का नाम होता है भोजन। लेकिन सर ये मैं आपको कुछ अलग कैटेगरी में ले चलता हूँ। इस पोषण को मैं दो पार्ट में बांटता हूँ, दो पार्ट में बांटकर एक एक करके बताता हूँ, एक लिविंग एक नॉन लिविंग। एक लिविंग एक नॉन लिविंग। एक लिविंग क्या है सर, सजीव क्या होता है आप बताना। सजीव, सजीव क्या होता है सर, और एक निर्जीव के बारे में बताना जरा। और निर्जीव, सर इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई, सजीव को लिविंग बोलते हैं, लिविंग कहते हैं सर। और इसको नॉन लिविंग कहते हैं भाई साहब, इसको नॉन लिविंग कहते हैं सर, नॉन लिविंग। आप मेरे साथ साहब कॉपी पेन निकाल कर लीजिए और बैठ जाइए और लिखने की ताकत लगाइए। सजीव का मतलब जिस में, मैं एक बार में ही बोल रहा हूं, जिसमें जान हो, जिसमें जान हो, जिसमें जान हो। यानी यानी क्या है भाई, जिसमें जान हो यानी श्वसन हो रहा हो, श्वसन हो रहा हो, वृद्धि दिख जाए, वृद्धि इत्यादि इत्यादि हो रही हो रहा है, हो रहा है। जैसे क्या है, एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो जैसे भाई पेड़ पौधे हो गए, जैसे पेड़ पौधे सर, पेड़ पौधे, इवन दो आप भी हो हम भी है यानी मनुष्य भी है, तो ये एक प्रकार की क्या है भैया, ये सभी एक प्रकार की क्या है, सजीव है। ये नॉर्मल सी परिभाषा आप सबको आती। सर आपका घर कहाँ है, सुमित सरकार कौन सी क्लास में भाई, मेरा घर तो चौकी में है, ठीक है। है ना। मानव जनन कब पढ़ाएंगे, कब से पढ़ाएंगे, बस बात दिव्यांशु मानव जनन की ही तैयारी कर रहा हूँ। पहले मानव जनन के बारे में जानेंगे, मानव जनन के बारे में डायरेक्ट तो नहीं जानेंगे ना, पहले उसके ढांचा के बारे में तैयार कर लूं फिर मानव जनन पढ़ाऊंगा। टेंशन लो, मैं जानता हूँ आपकी दिमाग कहाँ एक्टिव हो रहा है। डोंट वरी, सब पढ़ाएंगे, दिक्कत नहीं है ना, सब कुछ पढ़ाएंगे, डोंट वरी। और अभी नॉर्मल तरीके से हम जान लेते हैं सर क्या होता है। सजीव का मतलब ये होता है, जैसे भाई साहब ये एक मैं एक लड़के को बना दिया, है ना, ये एक लड़का है, इसका नाम है श्यामू, इसका नाम है, क्या नाम है भैया, श्यामू नाम है इस लड़के का। लेकिन ये लड़का बहुत छोटा सा था, जब जब बहुत छोटा सा था, जब छोटा था, छोटा से इतना बड़ा हुआ, इतना बड़ा से इतना बड़ा हुआ, आज इसका नामकरण मैंने रख दिया, इतना बड़ा हो गया, है ना, धीरे धीरे अपनी ग्रो कर रहा है। और जैसे जैसे ग्रो कर रहा है, किस जिले में, जिस तरीके से ये ध्यान देना, जैसे जैसे अपनी ग्रो करेगा, यानी कहीं ना कहीं इसमें श्वसन चलेगा, श्वसन चल रहा है, कहीं ना कहीं ग्रोथ हो गई, वृद्धि हो रहा है, ठीक है। या फिर नॉर्मल तरीके से ये बता दो, जिस वस्तु में या जिस चीज में जान हो, जान का मतलब जिसमें ग्रोथ हो रहा है, जिसमें श्वसन होता है, जिसमें दिल धड़कता है, जिसमें ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ये सारे अगर प्रोसेस हो रहे हैं तो वो आपका सजीव कहलाएगा, यानी लिविंग कहलाएगा, वो आपका लिविंग कहलाएगा, है ना। और निर्जीव का मतलब क्या होता साहब, जिसमें जान ही ना हो भाई, जिसमें जान ना हो।
मेरी बात ध्यान से, जिसमें जान ना हो, ना हो, जिसमें जान ना हो, यानी मैं क्या कह सकता हूं, यानी जिसमें ग्रोथ नहीं हो रही है, ग्रोथ रुक गया भाई, ग्रोथ, जिसमें वृद्धि नहीं हो रही है सर, वृद्धि नहीं हो रही है, वृद्धि नहीं हो रही है, साथ के साथ सर श्वसन नहीं हो रहा है, श्वसन नहीं हो रहा है, जहां ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो रहा है ना, इत्यादि। आप मेरी बात समझ रहे हैं साहब? जैसे जैसे मेज हो गया, एग्जाम्पल बता रहा हूं, जैसे मेज, किताबें हो गई भाई, मेज पर किताबें रखी हैं, किताबें हो गई, ठीक है, सूखी हुई लकड़ियां हो गई इत्यादि। मैं इस पर ज्यादा बकवास नहीं करना चाहता हूँ, ये अभी बहुत कुछ कवर करना, तो ये नॉर्मल चीजें आपको आती हैं साहब, इसमें हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। व्हाट आर यू डूइंग सुमित सरकार? समझ रहे हैं आप मेरी बात? हर एक चीज को अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे डोरी करके, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, सजीव क्या होता सर? नॉर्मल, जिसमें जान हो सर। और निर्जीव क्या होता साहब? जिसमें जान ही ना हो। सजीव में मैंने पेड़ पौधे मनुष्य ले लिया, इसमें आप दुनिया की हर वो चीज लीजिए जो अपने स्थान से मूवमेंट नहीं कर पा रही, अपने स्थान से बगल ही नहीं हो पा रही है ना। ठीक है, आई होप आपको सजीव और निर्जीव का फंडा समझ में आया होगा। पोषण का मतलब होता है जो भोजन, ठीक है, हमारे शरीर में जो भोजन होते हैं, जो हमारे शरीर को ग्रो करता है, वो एक तरीके का पोषण कहलाता है साहब। और पोषण में सजीव और निर्जीव आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। सजीव और निर्जीव, निर्जीव जिसमें जानो, सजीव मतलब जिसमें जानो। आगे चलो, आप देखते हैं, आगे आओ, देखते हैं भाई आगे क्या है, आगे क्या है भाई, आगे आओ देखते हैं। छोटे छोटे पॉइंट है बस, आज का ज्यादा लेक्चर नहीं है, बहुत छोटे छोटे पॉइंटेड है, बहुत छोटे छोटे पॉइंट है, उनको कवर करते हुए चलेंगे। वो नहीं, दिव्यांशु यादव, अच्छा सुमित सरकार, दिव्यांशु, ओके ठीक है। चलो आ जाओ भाई, देखते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं साहब, सर ये पोषण के दो प्रकार तो होती, मतलब भोजन भी देखो, पोषण एक प्रकार का ऐसा प्रॉब्लम है। एक सेकंड में आ रहा हूं। देखो मेरी बात ध्यान समझना। पोषण एक ऐसा है जो दो तरीके से होता है। एक तो मनुष्य स्वयं बनाते हैं, यानी कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे आप लोग, हम लोग हैं, हम जैसे मनुष्य जाति स्वयं अपना भोजन नहीं बनाते भाई साहब, हम तो दूसरों पर डिपेंड होते हैं, हम तो दूसरों पर डिपेंड होते हैं भाई साहब। लेकिन ऐसे अगर मैं पेड़ पौधों की बात करूं, तो ये ऐसे हैं जो अपने आप पर डिपेंड होते हैं, प्रकाश संश्लेषण की वजह से अपना भोजन स्वयं बना लिया करते हैं, है ना। आओ देखते हैं आराम आराम करके। व्हाट आर यू डूइंग सुमेश सरकार? एक होता स्वपोषण, एक का नाम होता स्वपोषण, एक का नाम होता सर स्वपोषण, एक का नाम होता है परपोषण। ये छोटे छोटे हैं, कभी कभी पूछे जाते हैं भाई, तो कभी कभी आए तो हम इनको जान ले। अभी नॉर्मल का मतलब होता है पोषण, पोषण का मतलब एक पार्ट है, भोजन का एक पार्ट है। अब वो पार्ट जो कुछ जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और कुछ जीव अपने भोजन किसी दूसरे पर डिपेंड होते हैं। मेरी बात समझ, इस कैटेगरी के अनुसार हमने पोषण को दो टाइप में बांटा, एक तो पर पोषण, एक स्वपोषण। स्व का नाम ही होता है स्वयं से बनाना, पर पोषण का मतलब दूसरों पर निर्भर होना। आओ नॉर्मल इसकी परिभाषा लिख लेते हैं जो एग्जामों में आता है साइंस के अकॉर्डिंग, साइंस के अकॉर्डिंग इसके बारे में थोड़ी जान लेते हैं। पर पोषण का मतलब साहब जरा समझाना। स्वपोषण का मतलब जो जो जीव जंतु, जो जीव जंतु अपना भोजन, अपना भोजन, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं भाई साहब? नॉर्मल शब्द बोले तो उसे स्वपोषण कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं, उसे स्वपोषण कहते हैं, ठीक है।
आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। जो जीव जंतु अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषण कहते हैं। एग्जाम्पल में बताओ सर, एग्जाम्पल में अगर मैं आपको बता दूं तो ये पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे। ये पेड़ पौधे कुछ ऐसे हैं जो प्रकाश की संश्लेषण की मदद से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है सर, जरा वो बताना। जैसे प्रकाश संश्लेषण का मतलब होता है सूर्य की रोशनी, सूर्य की रोशनी, जो सूर्य का प्रकाश आता है वही अगर प्रकाश अगर नहीं आएगा ना तो ये पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाएंगे। लेकिन पेड़ पौधे अपना स्वयं भोजन कैसे बनाते हैं भाई साहब, वो तो स्वयं फरते हैं ना भाई साहब, तो अपना भोजन एक तरीके का स्वयं बनाते हैं। लेकिन हम तुम या इस समस्त संसार में जितने मतलब मनुष्य जाति प्रजाति है वो हम स्वयं अपना भोजन नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि हम अपना भोजन अपने हाथ से, इसको नहीं कहते भाई साहब। हम अपने आप पर डिपेंड नहीं है। हमें किसकी जरूरत होती है, पेड़ पौधों की जरूरत होती है भाई साहब। हमें किसकी जरूरत होती है, पेड़ पौधों की जरूरत होती है। तो हम आप सभी किस में आएंगे भाई, पर पोषण, मतलब जो दूसरों पर निर्भर होते हैं, जो जीव जंतु दूसरों पर निर्भर होते हैं, दूसरों पर निर्भर होते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, जो दूसरों पर निर्भर होते हैं और अपना भोजन अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, स्वयं नहीं बनाते हैं, बनाते हैं, स्वयं नहीं बनाते। मेरी बात ध्यान समझना। जैसे मनुष्य जाति है, मनुष्य जाति एक ऐसी जाति है, मैं बता दूं, मनुष्य एक ऐसी जाति है जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाती साहब, दूसरों पर निर्भर होती है। यानी हम आप पेड़ पौधों पर डिपेंड हैं। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण, अब प्रकाश संश्लेषण ऐसा मत कहिएगा कि ये भी तो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, प्रकाश संश्लेषण की मदद से बनाता है। भाई प्रकाश संश्लेषण नेचर है, नेचर है, और नेचर वो तो देगा ना, वो तो अलग प्रोसेस हो जाएगा फिर। तो ये मैं कहता हूं कि पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं स्वयं, लेकिन हम सभी अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। तो क्वेश्चन कैसा उठेगा, मनुष्य में पोषण होता है, स्वपोषण परपोषण दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना, पर पोषण चुनिएगा। पर पोषण का मतलब होता है जो अपना भोजन स्वयं नहीं। पेड़ पढ़ो भी एनिमल, पेड़ भी एनिमल है, पेड़ पेड़ पौधे भी एनिमल हैं। नहीं नहीं, तुम सही कह रहे हो कि यहाँ मैंने जीव जंतु की जाति लिखा है, जीव जंतु में पेड़ पौधे नहीं आते हैं, बात तुम सही लिखो, लेकिन इसमें कुछ ऐसे जानवर भी आते हैं, इस वजह से हमने जीव जंतु पेड़ पौधे भी लिख दूं तो बेटर रहेगा यहाँ पर, ताकि आप डाउट में ना रहो साहब। पेड़ पौधे भी लिख दे रहा हूँ, पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। कुछ जीव जंतु होते हैं और पेड़ पौधे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जंतु जीव जंतु होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, आउट ऑफ दूसरों पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी परिभाषाएं हैं साहब। क्या सर यहाँ से क्वेश्चन आता है, बहुत ही कम देखने को मौका मिलता है, लेकिन चैप्टर में तो पढ़ाना तो पड़ेगा, चैप्टर में तो पढ़ाना तो पड़ेगा। ये स्वपोषण है साहब, स्वपोषण क्या होता है मैंने बता दिया, पर पोषण क्या होता है साहब मैंने बता दिया। स्वपोषण का मतलब होता है, पर पोषण का मतलब जो दूसरों पर निर्भर हो, जो दूसरों पर निर्भर हो, दूसरों पर, जो दूसरों पर निर्भर होते हैं, जो दूसरों पर निर्भर हो, और ये मतलब होता है जो स्वयं पर निर्भर हो, जो स्वयं पर निर्भर हो, जो स्वयं पर निर्भर हो भाई साहब, जो स्वयं पर निर्भर हो उसे ही कहते हैं। ठीक है, अब जो दूसरों पर, जो स्वयं पर निर्भर उसे स्वपोषण, जो पर पोषण मतलब जो दूसरों पर निर्भर होता है। आओ आगे देखते हैं।
आई होप आपको एक चीज तो क्लियर हुआ। चलो आ जाओ, मैं यहाँ आपको एक चीज बता दूं, ठीक है। कुछ शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं और सर्वाहारी, और मैं उसके बारे में थोड़ा डील करा दूं इसीलिए आगे तो क्लियर हो जाएगा, है ना। ये छोटी सी परिभाषा है, इसके बारे में जान लेते हैं। शाकाहारी का मतलब क्या होता है, मांसाहारी का मतलब क्या होता है, सर्वाहारी का मतलब क्या होता है। मैंने अलग अलग क्राइटेरिया, दिख रहा है कि नहीं आपको, दिख तो रहा होगा ना। सुबह की क्लास, कुसुम यादव, प्रीति यादव प्रेजेंट। ओके प्रीति, वेरी गुड प्रीति, क्या है ठीक है। ओके, आई होप शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। शाकाहारी मांसाहारी, ये देखो क्या है, ब्लर मार रहा है सर, मारने लगा सर। बस थोड़ी पल की और क्लासेस है, आज तो ब्लर ही मार रहा है, ठीक है। इसीलिए मैंने ज्यादा प्लान नहीं किया हूँ, बस और एक स्लाइड और यही बार जान लो बस। आज ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, आज ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, इस प्रॉब्लम को दूर करना है भाई, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर। शाकाहारी का मतलब क्या होता है, मांसाहारी का मतलब क्या होता है, सर्वाहारी का मतलब क्या है। शाकाहारी का मतलब जो साग सब्जी खाते हैं, जो जो साग सब्जी, साग सब्जी खाते हैं, केवल साग सब्जी जो खाते हैं साहब, साग सब्जी खाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे गाय, ठीक है, गाय एक आपका शाकाहारी में आता है, क्योंकि ये घास वगैरह खाती है। गाय एक घास वगैरह खाती, इस वजह से जो साग सब्जी खाए उसे। मांसाहारी का मतलब जो मांस खाती हैं, जो मांस खाती हैं, जो मांस खाते हैं, जो मांस खाते हैं, उन्हें क्या कहते भैया, उन्हें मांसाहारी कहते हैं। जो मांस खाते हैं उसे मांसाहारी कहते हैं सर। चलो मांसाहारी कहते हैं सर। ये छोटी छोटी बातें तो अपने को पहले ही सी पता था, आप कुछ नया बताओ। एग्जाम्पल देखो पहले, जैसे चीता, चीता शेर, आप जानते हो भाई साहब चीता शेर, ये चीता शेर भी हैं, और मैं तो चीता शेर एक ऐसे हैं जो केवल मांस खाते हैं। चीता शेर एक ऐसे हैं जो केवल मांस खाते हैं। जैसे हार्ट भी, क्लास में हो तो पढ़ो, पढ़ ही रहा हूँ, गाना गाना। सर्वाहारी में हम लोग आते हैं सर। अभिनव पटेल कह रहा सर्वाहारी, वेरी गुड अभिनव, सही कह रहा है। जो दोनों काम कर रहा हो, जो दोनों काम कर रहा हो उसे ही तो कहते हैं। जो जो शाक सब्जी के साथ साथ, साग सब्जी, जो साग सब्जी के साथ साथ, के साथ साथ, साग सब्जी के साथ साथ मांस भी खाता है। मांस यानी मीट भी खाता है, भी खाता है, मीट भी खाता है। उसे क्या कहते हैं भाई, उसे तो सर्वाहारी कहते हैं सर, उसे सर्वाहारी कहते हैं, सर्वाहारी कहते हैं, कहते हैं। जैसे भाई, जैसे मैं एग्जांपल आपको दे दूं, एग्जांपल जैसे मैं आपको दे दूं, जैसे हम आप एक एग्जांपल है मनुष्य। ये मनुष्य एक ऐसी जाति है, मैं बता दूं, मनुष्य एक ऐसी जाति है भाई, गाय भैंस मान लो, मनुष्य एक ऐसी जाति है भाई। हिरन भी ले ले सर, हिरन भी ले ले, चलो हिरन भी ले लिया, इत्यादि। अरे होते तो बहुत हैं, होते तो बहुत हैं, बट हमने अलग अलग करके बता दिया, ठीक है। शाकाहारी साग सब्जी, शाका सब्जी खाता उसे शाकाहारी कहते हैं। मांसाहारी का मतलब, और सर्वाहारी का मतलब जो भाई साहब साग सब्जी के साथ साथ मांस भी खाता है, यानी जो मांसाहारी सर्वाहारी, मांसाहारी और शाकाहारी दोनों हो जाए, जो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों होता है उसे सर्वाहारी कहते हैं। सर्वाहारी जैसे हम लोग मनुष्य जाति मीट मछली के साथ साथ हम लोग सब्जियां भी ग्रहण करते हैं, है ना।
सब्जियां भी ग्रहण करते हैं। इट्स ओके सर। मैं श्लोक ओके श्लोक आज लेट कर दिए, बस मेरी क्लास एंड होने वाली। श्लोक आज लेट कर दियो, क्लास 8 बजे से चलना स्टार्ट हो जाता है। ओके आओ इक्का दुक्का क्वेश्चन कर लेते हैं फिर साहब खत्म करते हैं। आओ इक्का दुक्का क्वेश्चन करते हैं साहब फिर खत्म करते हैं। क्या वो नहीं लिखे हुआ? चलो अब क्वेश्चन ऑप्शन कैसे बनेगा सर? ऑप्टिकल कैसे ऑप्शन बनेगा? जो मांस के साथ, जो मांस के साथ सब्जी भी खाता है, खाता है, उसे कहते हैं, उसे कहते हैं, कहते हैं। देखो नॉर्मल ऑप्शन वाइज क्वेश्चन कैसे उठेगा? उसे कहते हैं ऑप्शन ए मांसाहारी कहते हैं, मांसाहारी। बी शाकाहारी कहेंगे, शाकाहारी। सी सर्वाहारी, सर्वाहारी। डी नॉट, एनओटी। भाई ये देखो, ये देखो एक बार आप ऑप्शन चुनिएगा। सी होगा सर। यू हैक ने बोला सर सी होगा, सूरज ने बोला सी होगा सर। इन द गेमिंग सर सुबह 5 बजे आऊंगा। ओके ठीक है हिंद गेमिंग, इंदिरा गेमिंग। मोनी ऑप्शन सी होगा, रियांशी सी होगा, सुमित हिंद सी होगा, अभिनव सी होगा। वेरी गुड, सबने बोला सर सी होगा। सर्वाहारी होगा, मांसाहारी तो ही नहीं सकता, सर्वाहारी होगा। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, जब आप भटक जाते हो तब तकलीफ होता है। एक क्वेश्चन और करवाता हूं, एक क्वेश्चन और कर लो भाई। पोषण के प्रकार होते हैं, पोषण के प्रकार होते हैं, पोषण के प्रकार होते हैं। ऑप्शन चुनिएगा, पोषण के प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 D4। ठीक है D4 है, ये 4 है भाई। डी नंबर 4 है ना, डी नंबर 4 है। ठीक है क्वेश्चन नंबर 3। जो अपना भोजन, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे क्या कहते हैं भाई? परपोषण, परपोषण, स्वपोषण, स्वपोषण। सी पोषण, पोषण। डी है एनओटी। लो भैया अब दोनों का मारो भाई। मोनी ने कहा सर बी होगा, यू हैक ने बोला सर 3B होगा, अभिनव पटेल ने बोला सर 3B होगा। 3 का बी स्वपोषण। ठीक है आजाद राजन सब ने बोला सर बी होगा, बी होगा। ओके वेरी गुड, आज की क्लास सब ने बोला सर बी होगा। जुड़े 18 लोग हो, लाइक सर 12 लोग किए हैं। अगर कोई मेरी क्लास में नया स्टूडेंट होगा तो प्लीज आई विल मोस्ट फॉर रिक्वेस्ट कि एक ही घट रहा है उसे भी कंप्लीट कर दो यार, 140 हो जाए। ताकि आज की क्लास लेने का मजा ही कुछ और हो जाए। प्लीज सर 1 का बी होगा, 2 का बी होगा। मुकेश ने बोला 3B होगा सर, मुकेश यादव। मेरी क्लास में जो 2 3 4 बच्चे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर देंगे तो जल्दी से आपके फोन में जब भी मैं लाइव क्लास लूंगा आपके फोन में ऑटोमेटिक मैसेज चला जाएगा, आप क्लिक करके हमारी लाइव क्लास में जुड़ सकते हो। ठीक है इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर जो भी बच्चा आज नया है वो
अपने फोन के ऊपर बगल में सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख रहा, प्लीज उसको प्रेस करिए आप। हाँ दिव्यांशु, गुड नाइट फ्रेंड एंड सर। ऋषु यादव ने बोला 1B 2B होगा, ओके ठीक है, वेरी गुड। आज की क्लास देखो, मैं ज्यादा लंबा नहीं लूंगा क्लास, आज ज्यादा लंबा नहीं लूंगा। एक्चुअल में क्या है, क्लासेस आज सही चल नहीं पा रही, ये प्रॉब्लम मैं कल तक दूर कर दूंगा। मोस्टली आई विल मोस्ट फॉर रिक्वेस्ट, ये प्रॉब्लम कल से नहीं आएगा। एक्चुअल में क्या है, नेटवर्क इश्यू की वजह से क्लासेस आज सही चल नहीं पा रही। कल जबरदस्त क्लास लेंगे, पोषण खत्म है, पोषण में ज्यादा कुछ ही नहीं, पीडीएफ मैं भेज दूंगा आपको, आप नॉर्मल लिख लेना, ठीक है। मैं पीडीएफ भेज दूंगा, आप नॉर्मल लिख लेना। और सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी क्लास 5 बजे भोर वाली में आओ, कोई नेटवर्क का झंझट नहीं, आराम से लो और बिंदास मजे के साथ लो, ठीक है। हर एक चीज इंग्लिश को पार्ट डे बाय डे चला रहा हूँ आपको, और हर उसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आपका सुनहरा मौका, ये मौका मत जाने दीजिए, वरना फिर बाद में पछताओगे। 5 बजे वाली भोर क्लास में जरूर जुड़ा करो, ठीक है। और एक चीज और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, कि जो भी स्टूडेंट नए हैं प्लीज मेरी बात सुन लीजिए, ठीक है। क्लासेस तो यही होने वाला, 8 बजे से होगा, मैसेजेस जाएगा, मैसेजेस आप चाहते हो कि मेरे फोन में खुद से जाए, तो आप प्लीज बेल आइकन को प्रेस कर दिया करो, आपके फोन में ऑटोमेटिक मैसेज जाएगा जब जब मैं लाइव लूंगा, है ना। आज की क्लास इसी पर एंड करते हैं, गुड नाइट। आपने मुझे इतनी देर तक सुना, इसके लिए दिल से धन्यवाद। कुछ बच्चे अभी भी नहीं आ रहे हैं, ठीक, उनको इनवाइट करो, मेरी थोड़ी सी हेल्प करो आप, थोड़ी इस फैमिली को और बड़ा बनाओ, ठीक है। आगे शानदार क्लास होगा, कल चलाएंगे आपका पाचन, पाचन में मजा ही आएगा साहब। मैंने शुरू में ही बताया, पोषण थोड़ा सा हमारे लिए डिफिकल्ट, या हम सबके लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट हो, थोड़ा थ्योरी का पार्ट डिफिकल्ट ही क्या है, कुछ नहीं था, थोड़ी सी परिभाषा थी बस, वो सारा मैं भेज दूंगा, वो सारा मैं भेज दूंगा। ओके सुमित भाई, आज की क्लास इसी पर एंड करते हैं, नाउ यू कैन गो।